नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे सारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं 5% की गिरावट। काफ़ी टाइम पहले से हम इस शेयर को ट्रैक कर रहे हैं, लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गया। सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जिस तरह से यहाँ पे शेयर में अपर सर्किट लगते हैं, ऐसे स्टॉक के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग की हमेशा सोचनी है। टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक आपको ज़रूर करना है। और नंबर 2 बात, इस समय जब अपर सर्किट और लोअर सर्किट का गेम चल रहा होता है, उस टाइम आपको फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी है। उसके बाद भी अगर कहीं होता है कि कई बंदे की मुझे तो नहीं इसके अंदर जाना ही है, मुझे तो ये स्टॉक खरीदना ही है चाहे इसके अंदर अपर सर्किट लग रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि नेसेसरी है मुझे इसमें एंट्री लेना, तो बहुत ही कम क्वांटिटी खरीदें। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जैसे 500 रुपये का स्टॉक आप खरीदे, इससे ज़्यादा नहीं खरीदे। 200 रुपये, 400 रुपये। और अगर अपर सर्किट लगता है तो ठीक है, बाकी जब शेयर नीचे आता है तो आप क्या उसको इजीली एवरेज कर सकते हो। 500 रुपये को एवरेज करने में यहाँ पे आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा यदि लोअर सर्किट लगता है। ये तब है जब आपको लगे कि नहीं मुझे तो एंट्री करना ज़रूरी है। इसके अलावा टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आप प्रॉफिट में हो कंपनी के अंदर। इसके अलावा तीसरी बात, कंपनी को अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए जिस हिसाब से दोस्तों कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बीएसई की ऑफिशियल साइट पे अगर आप जाओगे, अनाउंसमेंट के अंदर आप देखोगे तो कंपनी को इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, कंटिन्यू ऑर्डर मिल रहे हैं। और तो आपको पता है डायरेक्ट जो इसका इम्पैक्ट है कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे पड़ने वाला है। और हो सकता है आपको बहुत ही अच्छा आने वाले टाइम में कंपनी की बैलेंस शीट आपको करती हुई दिखे। अच्छा खासा रिजर्व कंपनी का इंक्रीज हो, लाइबिलिटीज़ कम हो, और जितना भी फंडामेंटल्स है उसमें कंपनी में आपको अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऑर्डर का डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी कंपनी पे पड़ता है और इसके ऊपर भी आपको पड़ता हुआ दिख सकता है। तो जो सबसे बढ़िया बात है, जो सबसे बोनस की बात है इस शेयर को लेकर, कि कंपनी को यहाँ अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इसका अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि आपको शेयर में अपर सर्किट देखने को मिले। अपर सर्किट किसी भी शेयर में लगे, वो यहाँ पे एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल हमारे जैसे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए डायरेक्ट खतरे की घंटी है। क्योंकि जिस हिसाब से अपर सर्किट लगते हैं, फिर लोअर सर्किट लगते हैं और हम अपनी होल्डिंग नहीं बेच पाते हैं। चाहे तो अगर आपने देखा होगा TTML, इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक था राधे डेवलपर्स, गीता रिन्यूएबल एनर्जी, इन स्टॉक्स के अंदर आपको कंटिन्यू अपर सर्किट देखने को मिले थे। उस टाइम भी मैंने बोला था कि हो सकता है ये अपर सर्किट आपको अच्छी खासी जो अमाउंट है वहाँ तक लेके जाए। अभी 26 है, लेकिन ये आपको 50 तक लेके जाए, वहाँ तक अपर सर्किट लगे। लेकिन जब 50 के बाद लोअर सर्किट लगेगा तो आप उस प्रॉफिट का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तो इससे अच्छा आप अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें। और यदि आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी होल्डिंग हमेशा लेने की ट्राई करें। तो आप इस स्ट्रेटजी के बारे में सोच सकते हैं और इस स्टॉक के बारे में। बाकी आप कोई निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर मिले। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।